पीपी 152 से खुर्रम रोहिल असगर एमपी के इलेक्शन लड़ने पर अहले इलाका का मुबारकबाद और भरपूर हमायत का ऐलान कर दिया। पिछले कई सालों से इसी हलके से इनके वालिद साहब एमएनए का इलेक्शन लड़ते रहे हैं। पीपी 152 में तरक्याती काम और अहले मलक की मुश्किलात को आसान करने में खिदमत सरअंजाम देते रहे। गली मोहल्ला सीवरेज और गलियों को पीसीसी करवाने पर अहम किरदार अदा किया। शेख रोहिल असगर ने यह भी कहा कि हम तू वाली सियासत नहीं करते, हम नजरियाती सियासतदान हैं और नजरियात के मुताबिक काम करते हैं। पीछे ये सड़क बनी है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, और मतलब इलाका साफ़ हो गया है जी। और दूसरे नंबर पे गैस का बड़ा मसला था कि जो 24 घंटे गैस आती नहीं थी। चलो अब तो ये तो है ना कि चलो लोड शेडिंग के टाइम में गैस नहीं आती, लेकिन वैसे गैस आती रहती है। और आज मुझे जनाब शकील असगर साहब का भी झलक नज़र आई इनमें है जी। मुझे इनके चाचा ही याद आ गए माशाल्लाह। बड़ी एक मैंने इनका जलसा सुना था नीम पीर चौक में, और वो जलसा आज तक मुझे याद है इनके चाचा जी का, और बड़ा मज़ा आया था। उनका एक अंदाज़ था अपना बहरहाल, और हमें बड़ी खुशी है कि अल्लाह ताला आपको कामयाब करे, और आपको अल्लाह ताला, हमें बड़ी खुशी हुई। और सिर्फ ये सुन के ही आज जो है हमने आपको मतलब तशरीफ़ आवरी की है कि आपको टिकट अल्लाह ताला अल्लाह करे कि आपको मिले, और आप हमारे इलाके में ही एमपी इंशाल्लाह बनेंगे। और वैसे तो मेरे शेख उमर दराज साहब इनके भाइयों की तरह हैं, वो मेरे बरादरी लाए हैं। वैसे उनका इलाका जो है ना वो हाँ जी ड्राईपोर्ट वाला इलाका। मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करूँगा फ़हीम साहब का, शेख ज़िया साहब का, कि जिन्होंने ये बेहतरीन महफिल सजाई है। मैं सिर्फ चंद गुजारिशात आपके सामने करना चाहता हूँ कि हम शेख रोहिल असगर और खुर्रम रोहिल असगर के अदना से वर्कर हैं। जो फ़हीम शेख की शक्ल में है, जो शेख ज़िया की शक्ल में है, जो अमीन हीरा है, अमीन हीरे को जी भाईजान जी हम आपके भाई हैं, आप छोटे और वर्कर भी हैं हम आपके इंशाल्लाह। नहीं हम आपके भाई हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और हमें फ़ख्र है, हमें फ़ख्र है कि हम आपके ज़ेरे साया ये सारे काम करते हैं। आपका साया हमारे ऊपर ना, हम एक जो है ना मतलब किसी को लफ्ज़ नहीं मनवा सकते, और जहाँ पे जाके आपका नाम लेते हो उसमें बरकत हो जाती है, और वो लोग काम हमारा करते हैं इंशाल्लाह। खुर्रम भाई ये समझिए कि आज समझिए कि बारिश का पहला खतरा है कि फ़हीम ने आज ये हमारी कॉर्नर मीटिंग कराई है। इंशाल्लाह आगे इलेक्शन में हम जा रहे हैं। हमारी ये ख्वाहिश है कि जिस दिन खुर्रम भाई आपका इलेक्शन हो उस दिन बल्कि आज से हमें सब दोस्तों को करना चाहिए कि हमारे इस इलाके में हल्के में जश्न का समा होना चाहिए। जितनी आप लोगों ने खिदमत की है, जितनी आप लोगों ने मोहब्बत की है, यही मोहब्बत वापस आनी चाहिए। और ये जितने शुरका जितने दोस्त बैठे सबको इनको इतनी ही मोहब्बत आपको वापस देनी चाहिए, क्योंकि कभी भी जो आपके घराने में कुछ बंदा गया है वो कभी मायूस नहीं आया। देर सही लेकिन इंशाल्लाह काम हमारे ज़रूर होते हैं इलाके के। बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। शेख साहब कैसा लग रहा है अपने इलाकों में अपने ही बंदों में आके बैठ के? यार ये तो रोज़ का काम है हम लोगों का, कोई पहली दफ़ा थोड़ी आना है, ये 5 साल बाहर थोड़ी आना है, तो हमेशा ही अच्छा लगता है। क्योंकि ये देखिए हर इंसान का एक लाइफ स्टाइल होता है, हमारा लाइफ स्टाइल यही है। हम वो वाले सियासतदान नहीं है जिन्होंने इलाकों में 5 साल बाद जाना है। मैं अपने रिश्तेदारों को दोस्त अहबाब जो हैं उनकी शादियां या गमियां जो हैं वो मैं छोड़ देता हूं, पर मैं अपने हल्के के दोस्तों के साथ कभी नहीं छोड़ता। ये देखिए मैं इनका लीडर हूँ यार, अगर मैं भी इनका साथ छोड़ूंगा तो ये कहाँ आ रहा है। लीडर बनना ये नहीं होता कि किसी ने आपको लीडर कह दिया, आपको एक जिम्मेदारी पड़ती है आपके सर पे उन लोगों की जिनकी आप नुमाइंदगी कर रहे हैं। तो ये मेरा हल्का नहीं है, ये मेरा घर है, मैं यहीं पे पैदा हुआ हूँ, यहीं पे बड़ा हुआ हूँ, बूढ़ा भी यहीं पे हो गया। आपके जो वालिद साहब हैं माशाल्लाह एमएनए यहाँ से जब भी लड़ते हैं क्या कहते हैं अच्छी तादाद से वो जीत जाते हैं। इस वक्त क्या देखते हैं सब, इस वक्त जो मौजूदा सियासत के जो हालात हैं किस तरफ जा रहे हैं? तो देखिए पाकिस्तान में इस वक्त सियासत को बदनाम कर दिया गया बहुत ज़्यादा, और उसका एक बड़ा एजेंडा था इमरान खान ने अजी का कि उस पार्लियामेंट में जिसकी वजह से उसको इज्जत मिली उसको बदनाम किया, उसके अंदर बैठने वालों पे उसने इल्ज़ामात लगाए जो बाद में कभी साबित भी नहीं हुए। और ये कुदरत का निज़ाम है कि व्हाट गोज़ अराउंड कम्स अराउंड, जरा करोगे फिर परोगे। तो नवाज शरीफ ने कह दिया था कि मैंने अपना फैसला अल्लाह पे छोड़ दिया, फिर अल्लाह ने दिखा दिया भाई।
ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਹੁਣ ਪੁਖਤੇ ਆਪਣੇ ਕੀ नवाज शरीफ जब 21 अक्टूबर को आए, मीनार पाकिस्तान में आए, तो इतनी बड़ी तादाद, इतना बड़ा क्राउड, इतना किसी के कैंपेन में या किसी का इतना बड़ा इस्तकबाल नहीं किया गया जितना इस्तकबाल उनका किया गया। क्या देखते हैं कि अवाम उनका साथ है बेबी, इतने अरसे बाद यहाँ पे आए ना, उन्होंने कोई कैंपेन। मैं देखिए अवाम रज गई है उन झूठे नारों से, उन खोखली बातों से जो पिछले 5-6 साल नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ की गई, जमात के ख़िलाफ़ की गई, हमारे ख़िलाफ़ भी की गई, हम पे भी चोर चक्का पता नहीं क्या कहा गया। असल में ज़र्फ़ जिन लोगों के पास ना मौजूद हो उनसे यही तवक्कुआत होती हैं। आज उसी नवाज शरीफ को जिसको तुम लोगों ने पता नहीं क्या क्या कहा वो बर्दाश्त करता रहा। आपने कभी नवाज शरीफ साहब के मुँह से सुना है इमरान खान? हमेशा इमरान खान साहब कहेंगे, ख़ानदानी लोगों की बातें रहते ना। तो अब मुसीबत ये है कि हमारी कि हमने लोगों को बड़ी तादाद में समझाने की कोशिश की है, इसकी इसलिए दिखाने की कोशिश की जो कि अल्लाह के फजल करम से आज सारी कौम को पता चल के वो है क्या। अब जो लोग मोहल्लों में पीटीआई के हैं ना, वो लोग नहीं है कि कोई नजरियाती लोग होंगे ना, उनका नजरिया ही कोई नहीं है। पीटीआई का कोई नजरिया नहीं, उनका एक नजरिया के जो बुरा हो, जो आपको मोहल्लों में पीटीआई के लोग लगेंगे ना, अल्लाह के हुक्म से उनको घर में दूसरा सालन नहीं मिलता, पहली बार नहीं मिलता, वो चौधरी बना फिरता महल्ले दे विच। और वो वही लोग हैं, मैं आपको तस्वीर से कहता हूँ, किसी से पूछ लें जिनको मैंने साथ चलाने से मना कर दिया होगा, क्योंकि उनकी रेपुटेशन नहीं है, लोगों से झाड़ियाँ लगाते हैं। ये जितना आपको चर्सी 2 नंबर लैंड ग्रैबर्स चोर चक्के मिलेंगे वो पीटीआई के सपोर्टर बने होंगे। आप देख लें, सर्वे करके देख लें पूरे हल्के में, आपको कोई शरीफ आदमी पीटीआई का सपोर्टर नहीं मिलेगा कि ये इज्जतदार आदमी मिल का, नहीं, सारे के सारे 2 नंबर। हम भी हो सकते हैं कि हमें जज्बाती बदतमीजी में वो ना, जो उनकी सियासत जो है ना वो बदतमीजी में कन्वर्ट हो जाती है। आपके ख्याल में क्या हमसे ज़्यादा बदतमीज हो जाएंगे? असली बदतमीजी ऐसे नहीं कर देंगे, मुनासिब नहीं लगता। लेकिन अगर कोई बंदा आपको तू करी जाएगा, फिर जो साढ़े को सुनेगा फिर तू भूल जाएगी अपनी, किसी गलतफहमी में रहे कि हमें बदतमीजी नहीं करनी आती या हमें गाली देनी नहीं आती या तू तला करना नहीं आता। हम आपसे 10 कदम आगे करके दिखाएंगे। असी इजाद की ने चीज़ा जी है ले फिर देने ना, तो इसलिए तहजीब में रह के, तमीज़ में रह के, दायरे में रह के बात करनी चाहिए इंसान को, चाहे वो कोई भी है, मैं भी हूँ। जिंदाबाद।